नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत में समाजवादी पार्टी के विरोध में अपशब्द बोलने पर सफाइयों से महिला दरोगा उलझ गई। दरअसल मामला बागपत जनपद का है, जहां कृषि बिल को लेकर चल रहे समाजवादी पार्टी के किसान यात्रा के दौरान ड्यूटी पर लगी महिला पुलिसकर्मियों व सीएम योगी को लेकर सफाइयों ने अपशब्द कहे, जिसके बाद महिला दरोगा सफाइयों से जा भिड़ी और जमकर नोकझोंक हुई। दरअसल जिस वक्त समाजवादी पार्टी के लोग एसपी जिला अध्यक्ष बिल्लू प्रधान के नेतृत्व में किसान यात्रा निकाल रहे थे, इस दौरान उन्हें पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो कुछ महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं ने महिला पुलिसकर्मियों को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन पर आरोप लगाए, जिसके बाद उनकी ये बात ड्यूटी में लगी महिला दरोगा ने सुन ली, जिसका महिला दरोगा ने पलटकर जवाब दिया, जिसके चलते सफाइयों और महिला दरोगा के बीच जमकर नोकझोंक हुई। वहीं इस दौरान हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने कई महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। आज यहाँ बिल्लू प्रधान के नेतृत्व में इन्हीं के मकान पर जो है ये लोग किसानों को सपोर्ट करने के लिए और कलेक्ट्रेट पे जाने के लिए यहाँ से आतुर थे, जिसको जो है पुलिस के द्वारा यहाँ इन्हीं के आवास पर रोका गया है और ये सड़क की तरफ बढ़ रहे थे, तब धक्का मुक्की के साथ जो है इनको वापस किया गया, जिसमें जो है कुछ महिलाओं ने हमारी जो महिला इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल हैं, इनके साथ बदतमीजी की। इनको जो है 3 को हिरासत में लिया गया है, 3 महिलाओं को, और 2 पुरुष जो अभद्र व्यवहार कर रहे थे उनको भी हिरासत में लिया गया है। अभी इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है और महिला थाने की तरफ से भी जो है कार्रवाई की जा रही है। किन धाराओं में चार्ज होगा इन पे जो इन्होंने बदतमीजी की है, बदतमीजी की है? अभी जो है इन्होंने बदतमीजी की है उसमें जो है महिला पुलिस की तरफ से महिला थाने पे जो है 353, 332, 323 और 506 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कुल मिलाकर कितने गिरफ्तार और कितने और गिरफ्तार होंगे? अभी जो है कुल 5 लोग गिरफ्तार हैं, जिसमें 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं और आगे भी जो है गिरफ्तारी की जाएगी, 151 की कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। कृषि कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कई संगठनों के लोग उपस्थित रहे। सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई तथा कृषि बिल को वापस लेने की मांग की गई। धरने के बाद महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा गया। दरअसल मामला बागपत के जिला मुख्यालय का है, जहाँ आज भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में कृषि कानून के विरोध को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कलेक्ट्रेट में पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के अलावा कई संगठनों के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे तथा धरने में शामिल हुए। किसानों को धरना सुबह 11 बजे से शुरू हुआ। वक्ताओं द्वारा सरकार से किसान विरोधी कानून को वापस ले जाने की मांग की। सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। धरना प्रदर्शन के बाद महामहिम राष्ट्रपति को नाम एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार को सौंपा गया। जिला मुख्यालय पर आए किसानों से दिल्ली में संघर्ष कर रहे किसानों का सहयोग करने की अपील की गई। किसानों ने धरना प्रदर्शन में किसान संगठनों को राजनीतिक दलों ने भी समर्थन किया। हम लोग जो है पहले मैंने कल प्रेस वार्ता करके सभी लोगों को ये क्लियर कर दिया था कि हमारी पार्टी के लोग बिना टोपी, बिना झंडे, बिना नेता के नाम के हम लोग भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हम लोग किसानों को समर्थन कर रहे हैं और आज इसलिए हम लोग किसानों को समर्थन हम लोग ये जोरदार तरीके से मांग करते हैं कि किसानों के काले कानून तुरंत वापस होने चाहिए और सरकार को जो किसानों की भावना है उसको जरूर समझना चाहिए कि आखिर लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर 19 दिन से पड़े हुए हैं, उनकी बातें क्यों नहीं मानते किसान, उनकी बच्चों के चंगुल में क्यों है। आज का क्या कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम किसान यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन का है, कलेक्ट्रेट के घेराव का है। हम सब लोग किसान यूनियन के नेतृत्व में, किसानों के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट को घेरने के लिए। देखो, किसानों का जो है ये बहुत लंबे टाइम से जो है संघर्ष चल रहा है। आज जो है 18 दिन कड़कती ठंड में किसान बेचारा दिल्ली की सड़कों पर पड़ा हुआ है और किसान की कोई भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार पता नहीं क्या सोच रही है कि सरकार जो है अन्नदाता जब दुखी होगा तो देश दुखी होगा। किसान आज अपनी मांगों को लेकर मात्र एक ही चीज़ पे जो है किसान को क्या चाहिए कि किसान सरकार जो है अपने 3 काले कानून वापस ले ले, किसान अपने घर चला जाएगा, सरकार अपने घर चली जाएगी। अब मान लिया कि किसी चीज़ को जो है किसान नहीं स्वीकार कर रहा है, उस पर धींगादस्ती थोपना ये अन्याय है और इसे किसी भी हालत में किसान नहीं स्वीकार करेगा। और इसके पीछे कोई आदमी ये समझता हो कि भाई धींगादस्ती की इसे को कर लिया जाएगा तो सरकार सफल नहीं होगी। सरकार का जो है ये सब मूड कि हम जो है 700 पंचायत करेंगे, ये शो करता है कि सरकार इसे वापस लेने के मूड में नहीं है और इस पर तारीख बढ़ा के सिर्फ किसानों के अंदर वही एक बात करना चाहती है कि फूट डालो और राज करो, जिससे जो किसान दुखी होकर
उसमें से कुछ किसान वो टूट जाएं, लेकिन अब की बार ये आर पार की लड़ाई है और इसके अंदर किसान बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा और किसान ना ही इस चीज़ को जो है स्वीकार करेगा, क्योंकि इसके बाद में किसान पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा और पूंजीपतियों का गुलामी किसान को कभी नहीं स्वीकार होगी, क्योंकि किसान अन्नदाता है, सारे देश का पेट भरता है। जय जवान जय किसान। जनपद शामली के थाना भवन विकासखंड के गांव गखोड़ी जमालपुर में वरिष्ठ सपा नेता व जिला पंचायत सदस्य ठाकुर शेर सिंह राणा ने आज गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक साइकिल व पैदल यात्रा निकालने का ऐलान कर रखा था, जिसकी अनुमति न मिलने से पुलिस प्रशासन रात में ही सतर्क बना रहा। पुलिस ने रात भर जिला पंचायत सदस्य शेर सिंह राणा के यहाँ डेरा डाले रखा, लेकिन सपा नेता शेर सिंह राणा पुलिस को नहीं मिले, जहाँ पुलिस प्रशासन घर पर सतर्कता के साथ मौजूद रहा। सुबह 10 बजे सपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शेर सिंह राणा के आवास पर लगने शुरू हो गया। धीरे धीरे कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए तुरंत मौके पर सीओ थाना भवन अमित सक्सेना, थाना भवन थाना प्रभारी प्रभाकर कैंतुरा, गड़ी पुख्ता थाना प्रभारी महावीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे और सपा कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया। उसके बाद सपा नेता शेर सिंह राणा अपने आवास से निकलकर कार्यकर्ताओं के बीच आए और उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को शांतिपूर्वक रूप से अपने अपने वाहन पर शामली कूच करने का ऐलान किया। उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। सीओ थाना भवन अमित सक्सेना ने तुरंत स्थिति संभालते हुए उन्हें प्रशासन द्वारा अनुमति न होने के कारण घर में ही कैद कर दिया और उन्हें घर पर नजरबंद किया गया। मुजफ्फरनगर की नगर पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल ने अधिशासी अधिकारी अमृतपाल कौर के साथ समस्त अनुभागों का निरीक्षण किया। दरअसल पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल सुबह 10 बजे नगर पालिका परिषद अपने कार्यालय पहुंची, जहां 10:15 बजे तक जो कर्मचारी एवं अधिकारी की अटेंडेंस नहीं लगी हुई थी और वह अनुपस्थित थे, उन लोगों की एक दिन की सैलरी काटने के आदेश दिए गए हैं। वहीं कर्मचारी व अधिकारी को सुधर जाने की चेतावनी दी। इसके बाद अधिशासी अधिकारी अमृतपाल कौर के साथ समस्त अनुभागों का उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कड़े निर्देश दिए गए और कहा गया कि राजस्व वसूली में तेजी लाई जाए। सिक्किमी प्रकरण में तेजी लाने व जल्द से जल्द फाइल तैयार कराने के निर्देश दिए गए हैं। लंबित कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया और साथ ही निर्माण विभाग के संबंधित लोगों को निर्देशित किया गया कि 14 वित्त के कार्य जल्द से जल्द पूरे कराए जाएं, ताकि पैसा लैप्स न हो। बचे हुए टेंडर आज ही पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित जेई को मौके पर जाकर हो रहे कार्यों का निरीक्षण करने के भी आदेश दिए गए। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता के आह्वान पर मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम के नेतृत्व में 3 किसान अध्यादेश के विरोध में व अनिल अंबानी के रिलायंस जियो कंपनी के सभी प्रोडक्ट के बहिष्कार के विरोध में प्रदर्शन के लिए सभी कार्यकर्ता महावीर चौक GIC मैदान में इकट्ठा हुए तो प्रशासन में हड़कंप मच गया और भारी पुलिस फोर्स ADM अमित कुमार के नेतृत्व में जा पहुंचा। भाकियों अम्बावता के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया और सभी कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय आने की जिद पर अड़ गए। प्रशासन और किसानों के बीच टकराव की स्थिति बनती देख ADM अमित कुमार के अच्छे व्यवहार और सामान्यता को देखते हुए उनके आग्रह करने पर जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम ने संगठन के कार्यकर्ताओं की सहमति से ADM अमित कुमार को एक ज्ञापन सौंपा, जहां ADM अमित कुमार ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसमें हम लोग का पूरा प्रयास था कि जो इसमें किसानों के लेकर जो किसान बिल को लेकर जो विरोध किसानों का है, उसमें हम सभी किसानों से लगातार कल से बात कर रहे थे। जो इसमें राजनीतिक दल थे, जिसमें अन्य पार्टियों के लोग थे, उनको हमने कल रात से ही उन पे निगरानी रखी हुई थी ताकि किसी प्रकार का अवैधानिक धरना प्रदर्शन ना हो सके। और पुलिस द्वारा जो है उन सभी को कुछ लोगों को नजरबंद किया गया, कुछ को हिरासत लिया गया ताकि वो किसी प्रकार की अनावश्यक गैदरिंग करके जो है कहीं धरना प्रदर्शन ना कर सकें। जो हमारे किसान संगठन हैं, हमने उनसे भी अनुरोध किया था कि आप जहाँ जहाँ इकट्ठा हैं वहाँ पे हमको बता दें, हम वहीं पे ज्ञापन ले लें ताकि उसके लिए आम पब्लिक को यातायात की असुविधा ना हो। और उसमें अभी हम यहाँ GIC में अभी यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के जिलाध्यक्ष शाह आलम जी मौजूद थे, उनके द्वारा ज्ञापन यहीं दे दिया गया ताकि उन किसी प्रकार से यातायात की सुविधा ना हो। इसके अलावा जो भारतीय किसान संघ है उनसे भी बात हुई थी, उनके भी लोग नहीं आ रहे हैं। तो हम सभी संगठनों से बात कर रहे हैं कि वो रोड पे ना आए, अपने अपने जहाँ पे हैं वहीं अगर वो ज्ञापन दे देंगे तो इसमें आम पब्लिक को बहुत सहूलियत मिलेगी। आज मैं भाकियों अम्बावता जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम राष्ट्रीय आह्वान पर आज जो है जिला मुख्यालय का घेराव है, उसी की तैयारी में हम सब साथी जो हैं आज यहाँ महावीर चौक मैदान में इकट्ठे हुए हैं और DM साहब को हम इसके ज्ञापन देंगे। हमारी मुख्य मांग है 3 अध्यादेश काला बिल जो सरकार ने पास किया है, इसकी किसान को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और उन्होंने अपनी तरफ से पास कर दिया, इसे ना वापस लेना पड़ेगा। ये आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। एक संपूर्ण भारत के किसान का कर्ज माफ़ करे सरकार और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है वो C2 के आधार पर लागू करे सरकार।
आपके। अच्छा, आपने बहिष्कार किया है रिलायंस और जियो का। हाँ, ये बहिष्कार इसीलिए किया है कि सरकार को जो है चंद लोग चलाना चाह रहे, इस देश के मालिक बनना चाह रहे, इसीलिए जो है आज पूरे भारत के किसान ने रिलायंस जियो का जो है बहिष्कार किया है। इसके हर प्रोडक्ट को जो है बहिष्कार करेंगे पूरे देश के किसान। तो जैसे कि मतलब कि आपके संगठन में रिलायंस या जियो चल रहे हैं, क्या वो सिम भी आपने सब तोड़ दिए जी हमारे लोगों ने। किसान जो है सब सिम तोड़ रहा है, सब प्रोडक्ट को तोड़ रहा है। और आज से ये जो इस महीने के 14-15 दिन है, इसमें से अनिल अंबानी अडानी को पता लग जाएगा किसान की ताकत का। और हमारे ही बल पे जो है ये लोग आज जो है मजबूत हो रहे और इन्हें जो है कमज़ोर करने का काम करेंगे सारे देश के किसान। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से काफी किसान खाद्य सामग्री लेकर दिल्ली बॉर्डर के लिए निकले। पुरकाजी गुरुद्वारे के सामने इकट्ठा हुए खादर देहात के सिख समाज के किसानों और भाकियू नेताओं ने जय जवान जय किसान और जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के साथ साथ किसान यूनियन के नारे लगाए। पुरकाजी चेयरमैन जहीर फारूकी ने बताया कि देहात सिख समाज के किसान गुरुमेल बाजवा के नेतृत्व में दिल्ली बॉर्डर पर किसान विरोधी कानून को वापस लेने के लिए आंदोलन कर रहे किसानों के लिए खाद्य सामग्री ले जा रहे हैं और ये क्षेत्र के लिए बड़े ही फख्र की बात है। जहीर फारूकी एडवोकेट ने सरकार से जनहित में किसान विरोधी कानून को वापस लेने की मांग की। क्या नाम आपका? गुरशरण सिंह, बदौले के रहने वाले हैं। दिल्ली जा रहे हैं किसान भाइयों के लिए राशन लेके। देश का किसान इस समय किसान विरोधी बिल को समाप्त कराने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर जमा हुआ है। आज बुक्काजी में खादर क्षेत्र के सम्मानित किसानों ने गुरमेल बाजवा जी के नेतृत्व में किसानों तक जो बॉर्डर पे वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं, उनके लिए खाद्य सामग्री इकट्ठी की है। और यहाँ से एक जत्था बुक्काजी से खादर क्षेत्र से इकट्ठा होकर यूपी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर जा रहा है। वहाँ पे अपना लंगर ये लोग लगाएंगे और बधाई के पात्र हैं ये लोग जो किसानों की समस्याओं में बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं। और प्रत्येक किसान हिंदुस्तान का इस समय इस कानून से दुखी है। सरकार से यही मांग करेंगे कि इस कानून को जनहित में वापस ले। जय जवान जय। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव सैदपुर कला निवासी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता शहजाद नबी जैदी को पुलिस ने आमरण अनशन से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता शहजाद नबी जैदी किसान आंदोलन के समर्थन में किसानों पर हो रहे जुल्म के विरोध में पार्टी कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठे थे, जहां से थाना सिविल लाइन पुलिस ने शहजाद नबी जैदी को गिरफ्तार कर सिविल लाइन थाने ले गई। वरिष्ठ आप नेता शहजाद नबी जैदी ने आरोप लगाया कि सरकार तानाशाह रवैया अपना रही है। इस तानाशाह सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार किसानों के लिए लाए गए तीनों बिलों को वापस ले, अन्यथा आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगी। कृषि कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कई संगठनों के लोग उपस्थित रहे। सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई तथा कृषि बिल को वापस लेने की मांग की गई। धरने के बाद महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा गया। दरअसल मामला बागपत के जिला मुख्यालय का है, जहाँ आज भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में कृषि कानून के विरोध को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के अलावा कई संगठनों के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे तथा धरने में शामिल हुए। किसानों का धरना सुबह 11 बजे से शुरू हुआ। वक्ताओं द्वारा सरकार से किसान विरोधी कानून को वापस ले जाने की मांग की। सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। धरना प्रदर्शन के बाद महामहिम राष्ट्रपति को नाम एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार को सौंपा गया। जिला मुख्यालय पर आए किसानों से दिल्ली में संघर्ष कर रहे किसानों का सहयोग करने की अपील की गई। किसानों ने धरना प्रदर्शन में किसान संगठनों को राजनीतिक दलों ने भी समर्थन किया। आज आम आदमी पार्टी किसान आंदोलन के समर्थन में एक दिन का हमारे श्री केजरीवाल जी के आह्वान पर उपवास रख रही है पार्टी कार्यालय पर। और इस तानाशाह सरकार द्वारा आज मुजफ्फरनगर में हमारे आम आदमी पार्टी कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट करा है, कुछ को अरेस्ट कर थाने में ले जा चुके हैं। मेरा इस तानाशाह सरकार से अनुरोध है कि वे किसान आंदोलन में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और तीनों बिल को वापस लिया जाए।
मुजफ्फरनगर के मीरापुर में सपा नगर अध्यक्ष सहित सभी सपा नेताओं को मीरापुर पुलिस ने नजरबंद कर दिया। दरअसल मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट पर किसान आंदोलन के समर्थन में होने वाले प्रदर्शन से पूर्व मीरापुर निवासी सपा नेता सुशील शर्मा के आवास पर दिन निकलते ही मीरापुर थाने के इंस्पेक्टर संतोष कुमार त्यागी, एसएसआई प्रदीप चीमा, कस्बा इंचार्ज रविंद्र सिंह यादव पुलिस बल के साथ पहुंचे और प्रदर्शन से पूर्व ही पुलिस ने सपा नेता सुशील शर्मा के साथ साथ उनके आवास पर सपा के मीरापुर नगर अध्यक्ष ऐश मोहम्मद मेवाती, महासचिव शिव कुमार शर्मा, सपा नेता अली जामिन जैदी, इमरान मेवाती, हाजी अनवर कुरैशी, सरदार अमरजीत सिंह, सरफराज कुरैशी, रिजवान अहमद, हाजी बाबू कुरैशी और अन्य दर्जनों सपा कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया। इस दौरान सपा नेता सुशील शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो 3 कानून पारित किए हैं वह किसान विरोधी बिल हैं। जब तक केंद्र सरकार ये तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन जारी रखेंगे। हमारा प्रदर्शन आज इसलिए था जो केंद्र सरकार ने ये 3 कृषि कानून बनाए हैं, ये काले कानून हैं और ये कानून इन्हें वापस करने पड़ेंगे, ये बिल वापस लेने पड़ेंगे। जो किसान आज परेशान है, बॉर्डर पे पड़ा हुआ है, ठंड में, बौछारों में, हम किसानों के साथ हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो घोषणा की है, जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। सहारनपुर की तीतरो किसान सहकारी समिति के सामने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के आह्वान पर किसानों को समर्थन देने के लिए जा रहे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया, जिससे नाराज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता किसान सहकारी समिति परिसर के गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। सपा जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों के संघर्ष में किसान हितों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी और हमारी पार्टी का उनके हर संघर्ष में पूर्ण योगदान रहेगा। आज वर्तमान सरकार के किसान विरोधी रवैये के चलते किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा। साथ ही सरकार ऐसे कृषि कानून बनाकर किसान को बर्बाद करने पर उतारू है। विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के पास अंबानी के पोते को देखने जाने का समय तो है, लेकिन खुले आसमान के नीचे सर्दी में धरने पर बैठे किसानों की सुध लेने का समय नहीं है। किसानों के विरुद्ध जो एक काला कानून सरकार ने पास किया है, इसके मुखालफत में, किसानों के फेवर में अपने पार्टी के, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनके आह्वान पर आज हम जिला अध्यक्ष जी के भाई रुद्रसेन जी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर धरना देने के लिए जा रहे थे, जो हमारा शांतिपूर्ण था। इस दमनकारी सरकार ने हम पर हमें ज़बरदस्ती सख्ती से रास्ते में रोककर हमें यहीं से बैठने में मजबूर किया, हमें ज़िला मुख्यालय तक नहीं जाने दिया। हम जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहीं धरने पर बैठे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी या पार्टी का जो अगला आदेश नहीं होगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। आह्वान पर आज पूरे प्रदेश के अंदर किसानों के समर्थन में जो है समाजवादी पार्टी का शांतिपूर्ण धरना था, लेकिन जिस तरीके से जो है सरकार ने जो जगह जगह जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने का काम किया, उससे लगता है कि सरकार बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या करने बढ़ जाए, वह आमदा है और किसानों की आवाज़ है वो सुनना नहीं चाहती। क्योंकि किसान भूखे प्यासे इतनी सर्दी में भी जो सड़कों पर पड़े, सरकार को उनके बारे में सोचने के बजाय सरकार को सबसे बड़ी फिक्र ये थी कहीं समाजवादी पार्टी के लोग जो वो धरना ना दे पाए। सरकार का सारा ध्यान जो इस ओर ही था और सरकार को ये सोचना चाहिए किसानों की आवाज़ है और किसान जो है वो अन्नदाता है इस देश में। मोदी जी और योगी जी खड़े होकर के कहते हैं कि किसान अन्नदाता इस देश का, और उस अन्नदाता की हत्या करने के ऊपर जो है पूरी सरकार तुली हुई। जब किसान नहीं चाहते तो ये काला कानून जो है ये उन पर लागू हो तो सरकार को उसे वापस ले देना चाहिए। सरकार को क्या दिक्कत है? भाई आप मुझे कोई गिफ्ट दे रहे और मैं नहीं लेना चाहता और आप फिर ज़बरदस्ती मुझे दे रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें आपका स्वार्थ है। जिस तरीके से सरकार जो है इस कानून को वापस ना लेने पर तुली हुई है,
उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि सरकार की मंशा में कहीं ना कहीं खोट है और वो पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। वरना इतना होने के बावजूद भी किसान खुद ये कह रहे कि मैं ये सरकार का लाभ नहीं चाहता, तो सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार को दिक्कत होनी चाहिए। और हमारी सबकी मांग यही है, समाजवादी पार्टी की, किसानों की आवाज़ सुनी जा और किसानों की सभी मांग जो है वो मानी जानी चाहिए। हम लोग भी किसान हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार मास्क लगाने के लिए छपार पुलिस ने जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया, जहां बाइक व कार सवारों की चेकिंग की गई और बिना मास्क वालों के मौके पर ही चालान काटे गए। वहीं संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की भी चेकिंग की गई। सोमवार को छपार कस्बा इंचार्ज भूपेंद्र सिंह कदम ने पैदल गश्त करते हुए कस्बे के व्यापारियों व ज्वेलरी की दुकानों पर संदिग्ध लोगों की चेकिंग की तथा NH 58 पर कारों व बाइकों पर जा रहे लोगों के मास्क चेक किए। इस दौरान बिना मास्क चलने वालों के चालान काटे गए तथा उन्हें मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की हिदायत दी गई। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव पुरबालिया निवासी सुमित पुत्र रघुवीर के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट कर दी। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि सुहेल उर्फ सुच्चा, साहिल पुत्र नूर हसन, असलम, शाहरुख, साहिल निवासीगण पुरबालिया ने उनके साथ मारपीट की है। वहीं पीड़ित ने थाने पहुंचकर मामले की तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कौन लोग? कौन थे? मुसलमान के लड़के। कहाँ के? पुरबालियान के। क्या हुआ? फंदा डाला जी, और नाम बुला गए फिर जाके नमकीन अनाज की नमकीन पे ले जाता है। ऐसा तो कल बिंदार 20-22 दिन हो गई। बस यही बात थी। अब दिल्ली सब हिसाब करा मेरे ऊपर और भी गया मुसलमान हो गया, हिंदू नवाज ऐसा तो बात नारे लगवाए आपसे आज गोली मारने की धमकी दी। कौन से गांव के हैं वे लड़के? पुरबालियान के। तहरीर दे दी आपने? मुझे पता करना पड़ा। ठीक। अमरोहा के हसनपुर में सोमवार को किसान आंदोलन के चलते सक्रिय हुए राजनीतिक दलों की सक्रियता को देखते हुए पुलिस ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को घरों में ही नजरबंद कर दिया। इसी क्रम में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर TP सिंह को उनके पैतृक निवास कालाखेड़ा में ही नजरबंद कर दिया गया। इस बीच राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भारत के राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन अपने आवास पर ही उप जिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी को सौंपा। आज आजाद समाज पार्टी द्वारा नगर हसनपुर में संबल अड्डे से SDM कोर्ट तक पैदल मार्च और धरना प्रायोजित था। सुबह 7 बजे कोतवाली से कुछ दरोगा और कांस्टेबल्स आ गए और उन्होंने घर पर मुझे नज़रबंद कर दिया। ये ऐसे समय की बात है जब देश में कृषि कानूनों को लेकर किसान सड़कों पर हैं। किसान उस कानून को नहीं चाहते जिस कानून को सरकार विकास के नाम पर उन पर थोपना चाहती है। ये जबरदस्ती का विकास किसान नहीं चाहता। बस सरकार क्यों ऐसा सिद्ध करना चाहती है कि ये कानून किसानों के फेवर में है, जबकि किसान कहता है कि उसके विरोध में ये कानून खड़े हो जा रहे हैं। उसकी ज़मीनें लीज पर चली जाएंगी, उसकी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी और MSP जैसा मामला जो किसानों के पक्ष में है वो सरकार द्वारा उसको खत्म किए जाने का मामला है। तब किसानों के समर्थन में आजाद समाज पार्टी काशीराम ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किसानों के समर्थन में चलाया हुआ है। हमने आज हसनपुर में एक पैदल मार्च का आयोजन किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसको नहीं होने दिया और हम और मुझे कार्यकर्ताओं को घर में नज़रबंद कर दिया। यहाँ तक कि उप जिलाधिकारी हसनपुर और पुलिस क्षेत्राधिकारी ने घर पर ही आकर ज्ञापन लेने का काम किया। ये
ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है। वो किसान जो अन्न उगाता है, पूरे देश का पेट भरता है, आज अपने पेट के लिए वो सड़कों पर आ गया। उसे अपने पेट की चिंता सताने लगी सरकार के कानून के द्वारा। ये सरकार पूरी तरह से किसान विरोध पर कुछ कारपोरेट घरानों के लिए काम कर रही है। सरकार ने निर्लज्जता का परिचय देते हुए अन्नदाताओं को सड़कों पर लाकर उन्हें मरने के लिए मजबूर कर दिया है। इसलिए आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने अनवरत, जब से किसान आंदोलन चालू हुआ है तब से किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने का काम कर रहे हैं और लगातार आजाद समाज पार्टी इसी मुहिम के साथ आगे बढ़ रही है आंदोलन में कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, केंद्र सरकार बिना शर्त किसानों के हित में इनको वापस लेने का काम तब तक नहीं करती जब तक आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी किसानों के आंदोलन में लगातार हिस्सा लेते रहेंगे और केंद्र सरकार के जन विरोधी कानूनों के विरुद्ध लगातार सड़कों पे आके आवाज बुलंद करते रहेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सोमवार को अमरोहा उत्तर प्रदेश में जगह जगह सड़क पर उतरे। इस बीच प्रदर्शन के मद्देनजर कल से चौकन्नी पुलिस ने सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर को कलेक्ट्रेट जाते समय हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आई। सोमवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ता किसान आंदोलन के समर्थन में कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, परंतु वहां पर पहले से ही भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस ने कमाल अख्तर सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें थाने ले गयी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जिस तरह से लोकसभा के अंदर पिछले मानसून सत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कृषि और किसानों से संबंधित 3 विधेयक पास किए थे और वो विधेयक वो थे जो किसानों को एक तरह से बंधुआ मजदूर बनाने के थे। राज्यसभा में बहुमत ना होने के बाद भी उन्होंने उसको माइक बंद कर और बिना वोटिंग के उन्होंने पारित कराने का काम किया और सीधे सीधे इस बात से जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन कानूनों के जरिए देश के बड़े उद्योगपतियों के यहाँ पर देश की कृषि को और किसानों को गिर में रखने का काम करता है। जहाँ तक सवाल है, आज पूरे देश के अंदर किसान आंदोलित है। पिछले 20 दिन से आंदोलन चल रहा है। किसान इस कड़ाके की ठंड के अंदर आज रोड पर बैठा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं पर भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि जो एमएसपी है, न्यूनतम निर्धारित मूल्य है, उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। इस बिल में कहीं पर भी उसका जिक्र नहीं है, जबकि रबी और खरीफ की फसल खरीदने के लिए एमएसपी का उपयोग होता था। आज किसानों की फसल को लूटने के लिए उद्योगपतियों ने बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं और जिस तरह से आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत गेहूं, चावल, चीनी, सब्जियां और जो भी फसलें हैं वो ऐसी फसलें जो किसानों के लोगों की जनता के उपयोग के थे, उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो प्रतिबंध था उससे अलग करने का काम इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो लोगों की, गरीबों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, गेहूं है, चावल है, सब्ज़ी है, चीनी है, आटा है, उसको ये बड़े जमाखोर जमा कर लेंगे और आने वाले जो गरीब आदमी हैं उसके लिए कम मूल्य के ऊपर उसको जमा कर भारी मूल्य पर बेचने के लिए ये बिल लेकर आए गए हैं। समाजवादी पार्टी इनका विरोध करती है। जो किसान हैं उन किसानों का समर्थन करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है और जिस तरह से आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस और प्रशासन अपनी तानाशाही पर है और कहीं पर भी हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको नज़रबंद किया गया, जो नेता अपने ज़रियों से प्रदर्शन करने के लिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। पुलिस द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, प्रशासन द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और ज़बरदस्ती उनको पकड़कर थानों के अंदर बहुत समय तक बिठाकर रखने का काम किया गया है। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है और इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाए और जिस तरह से सब लोग जानते हैं कि इस लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का काम जो जनता के विरोध के काम है, उन जनता के विरोध का काम
धरना प्रदर्शन कर सरकार को जगाने का काम है, जनता को बताने का काम है और समाजवादी पार्टी इसको बखूबी करती रही है और आगे भी, चाहे बिजली के बढ़े हुए बिल का मामला हो या किसानों से संबंधित मामला हो, लोगों के ऊपर जुल्म, जाति और अन्याय का मामला हो, या जिस तरह से बिजली विभाग द्वारा या दूसरे विभागों द्वारा गरीब मजलूमों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, वो मामला हो, समाजवादी पार्टी ने हमेशा विरोध किया है और समाजवादी पार्टी ऐसात्मक रूप से उनका विरोध करती है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।